टिंग युआन भैया, आज रात की पार्टी में पापा ने कहा है तुम्हारे साथ आऊं। बताओ मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? वेन रुयुए, मैंने तुमसे कई बार कहा है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। आज रात की पार्टी में भी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो किसके साथ जाओगे? क्या इस बदसूरत आया के साथ? अच्छा सुझाव है, आज रात मैं उसे ही ले जाऊंगा पार्टी में। टिंग युआन भैया, तुम पागल हो गए हो। रात की शिफ्ट ओवरटाइम मानी जाएगी, आपको डबल सैलरी दी जाएगी। बॉस हो, यह पैसे की बात नहीं है। टिंग युआन भैया, आप इस बदसूरत को लिए जा रहे हैं। क्या आपको डर नहीं कि आप हाई सोसाइटी में मजाक का पात्र बन जाएंगे? मैं देखना चाहता हूँ कौन हिम्मत करेगा मेरा वो टिंग युआन का मजाक उड़ाने की। टिंग युआन भैया, आपको पछतावा होगा। बॉस हो, आप मजाक न करें। मैं वो टिंग युआन अपने वचन पकाऊं, कभी मजाक नहीं करता। अगर वो टिंग युआन ने देख लिया मेरी असली शक्ल और पता चला कि मैंने फिर से उसे धोखा दिया है, तो मेरी हालत बहुत खराब होगी। बॉस हो, मैं तो बस एक छोटी सी आया हूं। चिंता मत करो, 1 घंटे बाद कोई नहीं बता पाएगा कि आप सिर्फ एक आया हैं। बॉस हो, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बॉस हुआ जी, 1 घंटे में मैं इसे एक रईसजादी बना दूंगा। इस तरफ आइए। इस तरफ मेम साहब, अंदर जाइए प्लीज। मैं हूँ। बुरी खबर है, मिस लू बेहोश हो गई हैं। उसे एलर्जी है, हॉस्पिटल ले चलो। लुरुआंग रुआंग, क्यों? जानबूझकर आम खाकर खुद को एलर्जी करवाई। बॉस हो, मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। जियांझोउ को भी आम से एलर्जी है। आपके लक्षण मैंने देखते ही पहचान लिए। क्या छोटे साहब को भी मेरी तरह आम से एलर्जी है? माफ कीजिए बॉस हो, मुझे आम नहीं खाना चाहिए था। मेरे घर की हालत खराब थी। भले मैंने कभी आम नहीं खाया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मुझे आम से एलर्जी है। मुझे बेवकूफ समझकर धोखा देने की हिम्मत करने वाली तुम पहली हो। बताओ, चिपकर हुए परिवार में आने का असली मकसद क्या है? यही है टिंग युआन का सच्चा चेहरा। एक नजर में किसी को मार सकती है। बॉस हो, एक नौकरानी, जवान और खूबसूरत। तुम्हें अंदाजा होना चाहिए उसके साथ क्या हुआ होगा। मेरा सारा बहाना सिर्फ खुद को बचाने के लिए था। पहले तुमने मुझे धोखा दिया था, मैं उसे माफ कर सकती हूं, लेकिन घर में फिर कभी तुम्हें ऐसा नहीं देखना चाहती। चिंता मत करो, मुझे औरतों में दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब? उसे औरतों में दिलचस्पी नहीं? क्या मर्दों में है? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम्हारे दाने भी ठीक हो गए हैं। आज रात प्लान के मुताबिक चलेंगे। रात को मेरे साथ पार्टी में चलो, मना नहीं।
बॉस हुओ, मिस लू ठीक हैं। मैं उसके करीब आने से नफरत नहीं कर रहा। लू रुआन रुआन, 5 साल पहले क्या तुम यूमदिंग तियानगोंग गई थी? क्या मतलब? क्या वह उस रात का आदमी है? बॉस वो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं, छोटा मास्टर इतना प्यारा है, जीन से आया है। माँ की खूबसूरती। गलतफहमी है, मैं उसकी माँ नहीं हूँ। माफ करना, मुझे लगा तुम बहुत मिलते जुलते हो। चलो, पार्टी के लिए निकलना है। सच में इतना मिलते हैं? और उसे भी आम से एलर्जी है। मौका ढूंढकर छोटे मास्टर के कंधे पर देखना होगा। क्या सच में जन्मचिन्ह है? रुयुए, बॉस हुओ, आज तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? अरे, सुना है तुम्हारी दोनों फैमिली शादी रद्द कर रही हैं। सच में? रद्द हो भी जाए तो अच्छा है। तुम वेन फैमिली की बेटी हो, क्या चाहिए तुम्हें? आदमी नहीं मिलेगा? क्यों जबरदस्ती किसी की सौतेली माँ बनने जा रही हो? वह भी लाइन में नहीं लगेगी। वो टिंगयुआन ने एक सिर्फ नहीं, क्या घमंड है? फिर से बोलो। बॉस हुओ आ गए हैं। बॉस हुओ के साथ वह लड़की, यह किसकी बेटी है? इतनी सुंदर है, मैंने पहले कभी नहीं देखी। कट। क्या ये वो यंग मास्टर की असली मां नहीं है? देखो उनकी आंखें बिल्कुल एक जैसी है। लू रुआन रुआन, वह यहाँ कैसे आई? अरे रुयू, अचानक कैसे याद आया? माँ को फोन करने का? मैंने तो लोगों से कहा था लू रुआन रुआन पर नजर रखने के लिए। वह कैसे जिंग शहर में दिखाई दी? क्या 5 साल हो गए, उसने अभी भी हार नहीं मानी। छोड़ो, इस बार मैं उसे वापस भेजने का रास्ता ढूंढूंगा। तुम लोग उसे मेरे लिए कसकर देखो। ठीक है। लू रुआन रुआन, उस समय मैंने बहुत कोशिश की वो टिंगयुआन को दबा देने की, लेकिन क्या सोचा था? तुमने पहले ही कब्जा कर लिया और वो जियांझो को जन्म दिया। यह छोटा लड़का, क्योंकि तुम दोनों खुद ही आ गए हो, तो मैं तुम्हारे मां बेटे दोनों को गायब कर दूंगी। यंग मास्टर, कपड़े बदल लिए क्या? मैं तुम्हें पहनाता हूं। हेलो, क्या शियाओ बाओ के बारे में खबर मिली है? अच्छा, मैं अभी आता हूं। डॉक्टर झो, फोन पर जो कहा था क्या सच है? क्या तुमने सच में मेरा शियाओ बाओ ढूंढ लिया? सच है। मिस वेन, तुम यहां कैसे? क्या यह मेरा शियाओ बाओ है? डॉक्टर झो, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस लू, आपको असली शुक्रिया मिस वैन को करना चाहिए। उन्होंने ही आपके बेटे को ढूंढने में मदद की। मिस वेन, शुक्रिया शियाओ बाओ को ढूंढने के लिए धन्यवाद।
कोई बात नहीं, बस एक छोटी सी मदद। लेकिन सच में एक बात है जिसमें मिस लू की मदद चाहिए। मिस लू, मैं टिंगयुआन से बहुत प्यार करती हूँ और उसकी पत्नी बनना चाहती हूँ, लेकिन जियानशो मुझे कभी स्वीकार नहीं करता और उसे बचपन से ही ऑटिज्म है। टिंगयुआन भी मुझे उसके साथ अकेले नहीं रहने देता। इसलिए मैं मिस लू से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे लिए कुछ मैं भी उसके साथ भावनात्मक रिश्ता बना सकती हूँ। नहीं, बॉस हुओ की अनुमति के बिना मैं छोटे युवराज को बाहरी लोगों से मिलने नहीं दे सकती। बाहरी? मैं कैसे बाहरी हो सकती हूँ? मैं और टिंगयुआन भाई बचपन से साथ पले बड़े हैं, एक साथ बड़े हुए परिवार जैसे। क्या लूजी मुझे बुरा समझती है? क्या मैं जियानशु को नुकसान पहुंचाऊंगी? लूजी, अगर आपको वाकई चिंता है तो आप उसके साथ रह सकती हैं। मैं बस उससे बात करना चाहती हूँ, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं। मुझे लगता है आप समझ सकती हैं, एक मां बनने की मेरी इच्छा है ना? ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं उसे सिर्फ आधे घंटे के लिए बाहर ले जा सकती हूँ। आधा घंटा काफी है, धन्यवाद लूजी। वैसे डॉक्टर, मैं अपने बच्चे को कब मिल सकती हूँ? 3 दिन बाद मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा। बॉस हुओ, आज मैं छोटे युवराज को मनोरंजन पार्क ले जाना चाहती हूँ। क्या ठीक रहेगा? यह तुम खुद तय करो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। आज दिल क्यों इतना बेचैन है? काश आज सब कुछ ठीक रहे। चलो छोटे युवराज, आज मनोरंजन पार्क जाना है। हम निकल रहे हैं। चलो। लोकेशन तो सही है क्या? वेंजी ने जो लोकेशन भेजा गलत है। लोकेशन सही है। लूरुअन, शुक्रिया इस बच्चे को यहाँ लाने के लिए। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम जैसे भोले भाले ही फंसते हैं। वो परिवार का उत्तराधिकारी सिर्फ मेरा बच्चा होगा। ऐसे अज्ञात बच्चे को मर जाना चाहिए। काम शुरू करो। बॉस हुओ, छोटे युवराज को कुछ हो गया। क्या? माफ करना छोटे युवराज, मैं ही तुम्हारी मौत का कारण बनी। जब मैं कहूँ तो तुरंत भाग जाना, समझे? तुम्हें बस जल्दी से भागना है, तभी कोई मुझे बचाने आएगा। जल्दी करो। छोटे मालिक, भाग जाओ। लूरुअन, क्या तुम अपने बेटे से मिलना चाहती हो? अगर एक और बच्चे की जान लेकर मेरे बच्चे को बचाना है तो मैं नहीं चाहती। क्या देख रहे हो? जाओ, उस बच्चे को पकड़ कर लाओ। पीछे मत देखो, भागो। रास्ता छोड़ो। एक औरत को संभाल नहीं सकते? मैं छोटे मालिक को चोट नहीं पहुंचने दूंगी। अच्छा, मरना चाहती हो तो मरो। लूरुआन, चूंकि तुम मरने वाली हो, एक और राज बताती हूँ। दरअसल हुओ जियानशो ही तुम्हारा बेटा है। मर जाओ। मम्मी। मम्मी। जियानशो। मम्मी।
जियांझो, यहां आओ। हॉस्पिटल चलते हैं। चलो। तुम्हारी कई हड्डियां टूटी हैं, लेकिन खुशकिस्मती से जान को खतरा नहीं। मिस लू, मैं पूछना चाहता हूं, तुम लोग पार्क में होने चाहिए थे, फिर वेस्ट फैक्ट्री में कैसे पहुंच गए? बोलो। बॉस हुओ, माफ करना। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं, जियांझो से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसी जगह ले जाने की? बॉस हुओ, सब तैयार है। ठीक होने के बाद अपना सामान लेकर वो घर से निकल जाओ। नहीं बॉस हुओ, नहीं बॉस हुओ। बॉस हुओ, माफ कर दो। यह गलती मेरी है। जो सजा देना चाहो दो, बस निकालो मत। मेरे लिए रहने दो, विनती है, कृपया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि जियांझो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवा दूंगा। बॉस हुओ, तुम्हारी जान की परवाह नहीं है। इतनी गंभीर चोट लगी है और तुम हिल रहे हो। मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी। बॉस, छोटे युवराज लगातार मम्मी खा रहा है, खाना नहीं खा रहा। मम्मी, मुझे मम्मी चाहिए। वो जियांझो। डॉक्टर, जियांझो की हालत कैसी है? क्या यह खतरा बीमारी को और बढ़ा देगा? बॉस हो, चिंता न करें। छोटे युवराज की हालत बहुत स्थिर है, यहाँ तक कि बेहतर भी हो रही है। अनुमति लेकर पूछूं, छोटा युवराज लगातार मम्मी क्यों पुकारा है? क्या उसकी माँ मिल गई है? नई रखी गई एक आया है। छोटे युवराज को ऑटिज्म है, क्योंकि बचपन में माँ का साथ नहीं मिला और बचपन के अनुभवों के कारण हुआ। इस बार आखिरकार बोलना शुरू किया, संभवतः इसलिए क्योंकि इस आया ने उसे लंबे समय बाद मातृ स्नेह दिया। अगर उसे छोटे युवराज के साथ रहने दिया जाए, गाय माँ की भूमिका निभाने के लिए छोटे युवराज का ऑटिज्म बेहतर हो सकता है। नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं होने दूंगा जिसने जियांझो को छूट जाए, उसके पास रहने दूं। ये तुम और कुछ मत कहो, यह बात बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने लू रुआन को निकाल दिया है, तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगे। बदमाश। तुम बेईमान छोटी चीज हो एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। तुम अपने पापा को मारते हो। वह नहीं खाता तो उसे भूखा रहने दो, जब भूख बर्दाश्त नहीं होगी तो खा लेगा। मम्मी। बॉडीगार्ड से सावधान रहने को कहो, किसी भी हालत में लू रुआन को जियांझो के पास नहीं आने देना। जी। मम्मी, क्या तुम छोटे बाओ को नहीं चाहती? मम्मी। नहीं, मम्मी लगातार छोटे बाव को ढूंढ रही है। मम्मी। तुमने मुझे बेच दिया, तुम बुरी मम्मी हो। नहीं छोटे बाओ, मम्मी लगातार तुम्हें ढूंढ रही है, छोटे बाओ। तुम यह नीच, बेशर्म, पैसे के लिए कुछ भी करने वाली औरत हो। तुम जीवन भर जियांझो को दोबारा नहीं देख पाओगी। मैंने नहीं किया। छोटे बाओ को मत ले जाओ। छोटे बाओ। छोटे बाओ को मत ले जाओ। माफ करना। मिस लू, वो माफी,
मैं सिर्फ युवराज को एक बार देखना चाहती थी, सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित है। मैं सिर्फ यह देखना चाहती थी कि छोटा युवराज ठीक है या नहीं। फिर मैं चली जाऊंगी। आप निश्चिंत रहें, मैं फिर कभी नहीं दिखूंगी छोटे युवराज के सामने। कृपया मुझे उसे देखने दीजिए। जब से तुम गई हो, जियांजो ने खाना पीना छोड़ दिया है। उसने पूरा एक दिन रात कुछ नहीं खाया है। क्या? अगर तुम उसे खाना खिला सकती हो। मम्मी, जियांजो, मम्मी, जियांजो, तुमने ठीक से खाना क्यों नहीं खाया? तुम इतने पतले कैसे हो गए? मम्मी गायब हो गई, नहीं खाऊंगा। तो क्या मम्मी जियांजो को खाना खिलाए? ठीक है। खाना खाने के बाद क्या मम्मी फिर गायब हो जाएंगी? मम्मी मुझसे झूठ तो नहीं बोलेंगी ना? आओ कनिष्ठा शपथ लेते हैं। चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, मैं जरूर मांगूंगी कि बॉस वो मुझे रहने दे। भले ही माँ के रूप में नहीं, फिर भी मैं चाहती हूँ कि छोटे बाव के साथ बड़ा हो। यह खाओ। बहुत अच्छा। अगर ये व्यक्ति छोटे युवराज के साथ बनी रह सके और उसकी गायब मां की भूमिका निभा सके, तो छोटे युवराज का ऑटिज्म ठीक हो सकता है। तो मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। असल में वो जियांजो तुम्हारा बेटा है। वेन रुयुए कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही? छोटा युवराज वास्तव में मेरा बेटा है। इसीलिए जब मैंने उसे पहली बार देखा तो लगा जैसे कोई अपनापन है। सचमुच छोटा युवराज मेरा छोटा बाव है। मम्मी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं? मम्मी, क्या तुम फिर से गायब हो जाओगी? वह नहीं जाएगी। बाहर आओ, हम बात करते हैं। मेरा वादा है, थोड़ी देर में तुम्हारी मम्मी तुम्हें वापस मिल जाएंगी। मिस लू, आपको भी तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी मौजूदगी से जियांजो का ऑटिज्म बहुत सुधर गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जारी रखें जियांजो की मां का नाटक करना। उसका क्या मतलब है? क्या उसे पता चल गया है कि मैं असली हूँ? क्या वह मुझे आजमा रहा है? नहीं, मैं चाहता हूं कि आप जारी रखें जियांजो की मां का नाटक करना। नहीं, मैं ही उसकी माँ हूँ। मिस लू, आप चिंता न करें। बस आप मुझसे वादा करें कि आप जारी रखेंगी जियांजो की मां बनने का नाटक। मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपको मिसेज हो की हर चीज का आनंद मिलेगा। पैसा या फिर हैसियत, यह पैसे की बात नहीं है। मैं? मम्मी, आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही है? हम कसम खाते हैं। मैंने पहले ही जियांजो को एक बार चोट पहुंचाई है। अगर बाद में उसे पता चला कि मैंने फिर उसे धोखा दिया है, तो क्या वह मुझे अपनी माँ कभी नहीं मानेगा? आपको दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। जियांजो आपको पसंद करता है। आपको भी उसे अपने असली बेटे जैसा नहीं समझना पड़ेगा। बस उसका साथ देना है, उसका विश्वास जीतना है। बॉस हो, अगर किसी दिन छोटे साहब की असली माँ आ गई? कोई अगर नहीं। मैं किसी भी हालत में उस नीच बेशर्म ऐसी एक बात को। मैं नहीं हूं। नहीं, मेरा मतलब है, इस दुनिया में कोई माँ ऐसी नहीं होती जो अपने बच्चे से प्यार न करती हो। इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। मिस लू, इन बातों की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अभी भी कोई चिंता है तो बेझिझक कहिए। मैं आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता हूं। मम्मी, जियांजो भी चाहता है कि आप उसकी मां बनी रहें। छोड़िए, आगे की बात आगे देखेंगे। बॉस हो, मैं आपसे वादा करती हूँ। जियांजो, मम्मी को तुम्हारे पिताजी से बात करनी है।
क्या तुम थोड़ी देर के लिए अकेले खेल सकते हो? बॉस हो, मैं छोटे साहब की मां बनने का नाटक कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस दौरान आप किसी और से शादी नहीं कर सकती। मेरा कोई मतलब नहीं है, आप गलत मत समझिए। बस अगर आप किसी और से शादी करती हैं, तो मेरी पहचान बहुत अजीब हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, इस दौरान मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, आप ही एकमात्र। वो टाइटी रहेंगी। बाहरी दुनिया के लिए आप वो टाइटी की सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं, कपड़े, जेवर, घर, जो चाहे इस्तेमाल करें। और हर बड़ा ब्रांड हर तिमाही में नए कपड़े भेजेगा। हर महीने मैं आपको 1 करोड़ की जेब खर्ची भी दूंगा। और आपको बस इतना करना है कि जियान जो की अच्छे से देखा करना। आपने मुझे पहले ही वेतन दे दिया है, ये सब मैं नहीं ले सकती। आप चिंता मत कीजिए, ये पैसा मैं जियान जो की मां को दे रहा हूँ। मेरे वोटिंग युवान के बेटे की एक सस्ती माँ हो। तो धन्यवाद बॉस हुओ। कोई समस्या नहीं है तो हस्ताक्षर कर दीजिए। 3 दिन बाद मैं दावत में घोषणा करूंगा कि आप जियानझोउ की मां हैं। पापा, मम्मी, क्या आप जियांजो की एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बेबी, तुम्हारी इच्छा क्या है? वाह, हाँ, आज रात मैं पापा मम्मी के साथ सोऊंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं। मुझे औरतों में दिलचस्पी नहीं है। मुझ पर यकीन नहीं। मम्मी, मुझे सोने से पहले की कहानी सुनाओ। ठीक है, तो मम्मी तुम्हें कछुआ और खरगोश की दौड़ की कहानी सुनाती है। एक बार एक खरगोश और एक कछुआ था। खरगोश बहुत घमंडी था। कछुआ बोला, क्या तुम मेरे साथ दौड़ लगाने की हिम्मत करते हो? खरगोश बोला, ठीक है, तो मैं तुम्हें दौड़ाता हूँ। और इस तरह उन्होंने एक साथ दौड़ लगाने का फैसला किया। छोटा खरगोश सोचता था कि वह कछुए से जीत जाएगा। और फिर तुम्हारे शरीर से दवा की गंध क्यों आ रही है? हुटिंग युवान, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या उसे उस रात की याद आ गई? तुम्हारे शरीर से दवा की गंध क्यों आ रही है? ओह, ये तो सपने में बोल रहा था। मिस लू, आप पापा, मम्मी, क्या आप मुझे एक छोटी बहन देने वाले हैं? जियांझो, तुम्हें ऐसी बातें किसने सिखाई? वो अभी बच्चा है, तुम उसे डांट क्यों रहे हो? मिस लू, क्षमा करें, कल रात मैंने सीमा पार कर ली थी, लेकिन मैंने आपसे झूठ नहीं बोला है। पहले मैं हर रात नींद नहीं आती थी, लेकिन कल रात आपके शरीर की खुशबू सूंघने के बाद मुझे बहुत शांति मिली। मुझे भी मम्मी की खुशबू पसंद है। मैं पहले नाश्ता तैयार करती हूँ, तुम पापा के साथ खेलो। ठीक है। बॉस हुओ। यह मैंने खुद बनाया है, सुगंधित थैला। इससे मन शांत रहता है। तुम रात को इसे लेकर सो जाओ, तो नींद न आने की समस्या नहीं रहेगी। धन्यवाद।
उसकी खुशबू से थोड़ा अलग है। मम्मी मेरा कहाँ है? मम्मी कैसे भूल सकती है अपने बच्चे का? लो। पापा मम्मी आज रात भी मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। नहीं, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, अकेले सोना सीखो, ठीक है? मम्मी क्या तुम मुझे सुला सकती हो? हे भगवान, ऐसी नजरों से देखा जाए तो कोई ना कैसे कह सके। बच्चा इतना प्यारा है। मम्मी ना कैसे कह सकती है। यह बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कहीं उसने मुझे नकली तो नहीं दे दिया? छोड़ो, बाद में मौका देखकर यहां से निकल जाता हूं। बॉस हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पापा शर्म करो, इतने बड़े होकर सोने के लिए मम्मी की जरूरत पड़ती है। मैं कल रात जियांजो का कंबल गिर गया था। फिर मैं अंदर आया उसे उठाने के लिए और वह जिद करने लगा कि मैं भी उसके साथ सो जाऊं। जियांजो को भूख लगी है, मैं उसके लिए नाश्ता बनाता हूँ। तुम लोग पापा अगर तुम मम्मी के साथ सोना चाहते हो तो सीधे कह दो। खाना खाओ। अरे हे भगवान, तो क्या मुझे जल्द ही फिर से पोता या पोती मिल सकती है? बुजुर्ग महिला, आप गलत समझ रही हैं। माँ, वह बकवास कर रहा है। जियांजो, डैडी आप एक परिपक्व वयस्क है, आपको अपने किए का जिम्मेदार बनना चाहिए। बड़े बच्चे जल्दी से दादी को बताओ, आमतौर पर तुम्हारे डैडी और मम्मी कैसे रहते हैं? डैडी मम्मी शर्मा रहे हैं। क्या एनीवन यहाँ एक पार्टी कर रहे हैं घोषणा करने के लिए? लू रुआन रुआन की पहचान। वह एक गांव से आई है, एक गंवार लड़की, उसका क्या हक है? मैं एक्टिंग युवान भैया को दिखाऊंगी कौन असली में उनके लायक है। बेन हमेशा खुद को श्रीमती वो कहती रही है। अब किसी अज्ञात औरत ने उसका काम बिगाड़ दिया। वह तो पागल हो जाएगी। सुना है बॉस वो ने उस औरत को कई सालों से ढूंढा है। मैं सच में जानना चाहती हूँ, ऐसी कौन सी औरत है जो मिला से ढूंढने वाली बॉस को इतने सालों तक याद रख सकती है? हाँ बिल्कुल, यह किस घराने की राजकुमारी है? बिल्कुल देवी जैसी। कौन सी राजकुमारी? वह तो एक नौकरानी है। क्या नौकरानी? कैसे हो सकता है? उसके गले में जो है वह तो बॉस वो ने 30 लाख में खरीदा था। स्टारलाइट इतनी कीमती हार कैसे एक नौकरानी को दे सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वही श्रीमती हुआ है? रुआन रुआन, क्या तुम सच में सोचती हो कि उस बच्चे की वजह से तुम वो परिवार की श्रीमती बन जाओगी? मैं तुम्हें बताती हूँ, वो और वेन परिवार पुराने दोस्त हैं। मैं और टिंग युआन भैया बचपन के साथी हैं।
मैं ही भविष्य की श्रीमती हूँ। क्या देख रहे हो? जल्दी से यह प्यारी चीज मेरे सामने से फेंक दो। तुम लोग अच्छी तरह सोच लो। मैं वेन परिवार की बड़ी बेटी हूँ। वह तो बस एक नौकरानी है। क्या ज्यादा जरूरी है? तुम खुद तौल लो। मुझे छोड़ो। आज की पार्टी तो असल में मेरे लिए ही थी। तुम लोग मुझे क्यों निकाल रहे हो? मिस वेन, बॉस वो अभी आ रहे हैं। अगर अब रुक जाओ तो ठीक रहेगा। डू तुम टिंगयुआन भैया का नाम लेकर मुझे डरा नहीं सकती। आज मैं सबके सामने तुम्हें बाहर फेंक दूं, तो भी टिंगयुआन भैया कुछ नहीं कहेंगे। क्या देख रहे हो? करो। तुम किसे फेंकने जा रही हो? रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्रीमती हुओ पर हाथ उठाने की? ठीक हो। तुम लोग निकाल दिए गए हो। चेन पिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? वेन रुयू मेरे हुओ समूह में दावत में मेरी पत्नी को परेशान किया। तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? टिंगयुआन भैया, मैं तो ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। वो एक छोटी सी चीज है। क्या तुम चाहते हो कि सबको पता चले कि जियांझो की माँ वो परिवार की बहू एक नौकरानी है? वे तुम पर हंसेंगे। जिंग शहर में अभी तक कोई भी मुझ वो टिंगयुआन पर हंसने की हिम्मत नहीं कर पाया है। वेन रुयुए पिछले बकाए का हिसाब भी चुकता करना होगा। टिंगयुआन भैया, पहले मैं बस चाहती थी कि जियांझो के साथ अकेले समय बिताऊं और रिश्ता मजबूत करूं। वो ही जियांझो को नुकसान पहुंचाना चाहती थी मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए। बॉस वेन के घर में इतनी बेवकूफ बेटी कैसे हो सकती है? टिंगयुआन भैया, चुप रहो। माफ कीजिए बॉस हो, मैंने अपनी बेटी को ठीक से नहीं सिखाया। इस बार वापस जाने के बाद मैं उसे जरूर सख्ती से संभालूंगा। मेरी एक बात मान लीजिए, इस बार उससे पेश ना आइए। बॉस वेन को वाकई अपनी बेटी को ठीक से संभालना चाहिए, नहीं तो किसी दिन बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगी और पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। जी। चलो तुम्हें दूसरे लोगों से मिलवाता हूं। इस लड़की की आंखें भौहें शेंग फांग की जवानी जैसी दिखती है। क्या यह संयोग है? नाफरमान बेटी, मेरे पास रहो, एक कदम भी दूर मत जाना। पता है। चलो। लू रुआन, आज मैं तुम्हें बदनाम करके रहूंगी। रुआन, मुझे किसी से बात करनी है। तुम जियांझो के साथ रहो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जियांझो, मम्मी तुम्हें केक खिलाएंगी। कैसा रहेगा? ये लो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। लू रुआन, उस संतरे के जूस में मैंने दवा मिला दी है। आज सब देखेंगे तुम्हारी शर्मनाक हालत। वो टिंगयुआन, यही है तुम्हारी मुझे ठुकराने की सजा। बुरा हुआ, ड्रिंक में किसी ने दवा मिला दी है। जियांझो, जल्दी जाओ और अपने पिता को ढूंढो। जल्दी जाओ। नहीं, दवा का असर बहुत तेज है। लू रुआन, आज तुम्हारी किस्मत में बदनामी लिखी है। वो टिंगयुआन आ जाए तो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। डैडी, जल्दी जाओ और मम्मी को बचाओ। रुआन, डॉक्टर, उसे पशुओं की दवा दी गई है, तुरंत ड्रिप लगवानी होगी। चलो। बहुत गर्मी लग रही है। बॉस हो, आप संभालिए, वो ऐसी हालत में है, मैं उसे इंजेक्शन नहीं लगा सकता। कोई बात नहीं, डरो मत, जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने पहली बार सुना है कि बॉस हो इतनी नरम बातें बोल रहे हैं।
चूम तो लिया, अब गले लगाने में क्या आश्चर्य है? क्या चुमा? लूरुन रुअन, ये सब मैंने ही चुमा है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ? अब शर्म आ रही है? मैं मम्मी, मम्मी तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया बेटे, जो तुमने समय पर डैडी को बुला लिया। तुम चिंता मत करो, वह परिवार का मामला मैं संभाल लूंगा। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस आया पर हाथ उठाने की? तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अगर तुम्हें नहीं रोका तो एक दिन वह परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा। अगले कुछ महीनों तक अपने कमरे में रहो और सोचो, अगर फिर होटिंग्यून को नाराज किया तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगा। पापा, लानत है लूरुन पर। तुम आते ही मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी सबको तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। हेलो, मेरे पास वो की पत्नी के बारे में एक बड़ी खबर है। दिलचस्पी होगी आपको? बॉस वो हमारा इंटरव्यू लीजिए। आप अपने ऐसे शादी एक उम्र से 20 साल से अधिक उम्र के पुराने आदमी, क्या आप इस बारे में जानते हैं? बॉस, आपकी बेटी को अभी बात कर रही हैं। क्या वो एक बार हत्यारा थी? तुम क्या कह रहे हो? बॉस वो की पत्नी के हत्यारा होने की जानकारी ऑनलाइन फैल गई है। वो समूह के शेयर प्रभावित हुए हैं। खुलते ही भारी गिरावट। ऑनलाइन बातें मूल रूप से सही है। उस समय गवाह और सबूत दोनों मौजूद थे। श्रीमती जी ने वास्तव में हाथ भी उठाया था। जनसंपर्क विभाग को तुरंत आपातकालीन योजना तैयार करने दो। और ऑनलाइन टिप्पणियां क्या कह रही हैं? मुझे दिखाओ। नेटिजन की टिप्पणियां अच्छी नहीं हैं। आप बेहतर न देखें। लाओ, मैं दूसरी बार नहीं कहना चाहती। कहा जाता है कि श्रीमती जी के माता पिता भी सामने आ गए हैं। बॉस वो आप बताइए, इस दुनिया में इतने नीचे गिरे हुए माता पिता कैसे हो सकते हैं? लूरुन कहा है। रात को जियांजू के लिए फ्राइड रिब्स बनाऊंगी। वह बहुत देर से कह रहा था। वो श्रीमती। बॉस वो क्या जानते हैं कि आपने कभी किसी की हत्या की थी? हो श्रीमती, फोटो में व्यक्ति आप ही है ना? खून। जवाब दो, आप बचने की कोशिश मत करो। आप ही कहते हैं कि आपकी निजी जिंदगी अस्त व्यस्त है। क्या पूछना सर है? बॉस वो का बेटा है? क्या उन्होंने पितृत्व परीक्षण करवाया था? बोलो मिस लू, क्या कह रही हो? वह चेयरमैन की पत्नी है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता, बोलो, जल्दी बोलो। मुझे नहीं पता। कृपया हमें एक स्पष्टीकरण दें, मिस लू, मिस लू। लूरुन बॉस वो, आज आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? इतनी महत्वपूर्ण बात आपने छुपा ली। क्या आप जानते हैं, आपकी वजह से जियांजू लगभग स्कूल में तंग किया गया। मम्मी, श्रीमती जी, आपकी खबर ट्रेंडिंग पर है। किंडरगार्टन के बच्चे कह रहे हैं कि छोटा साहब हत्यारे का बेटा है।
मेरी मम्मी हत्यारा नहीं है। मिस लू, मैंने तुम्हें यहाँ रखा है ताकि तुम जांच करो, उसकी हालत खराब न करो, उसकी हालत खराब न करो। बॉस वो मैंने जानबूझकर नहीं छुपाया। ये बात है। मैं तुम्हारा बहाना नहीं सुनना चाहता। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। नहीं, मैं मम्मी को जाने नहीं दूंगी। बुरे पापा, मुझे मम्मी चाहिए। चली गई। नहीं बुरे पापा, मैं मम्मी को जाने नहीं दूंगी। जियांजू, मुझे मम्मी चाहिए। माँ, तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोगों ने पत्रकारों के सामने झूठ क्यों बोला? किसने बकवास बोली? क्या तुमने ही राज को नाश्ता करके उसे चाकू मारा और भाग गई? तुम लोगों ने ही मुझे 20,000 में उसे बेच दिया था। हम तुम्हारे माता पिता हैं। क्या हम तुम्हारा फैसला नहीं कर सकते? जल्दी हमारे साथ वापस चलो। लाओ जिंग, हमें इंतजार कर रहा है। हाँ तुम जल्दी घर वापस चलो। तुम्हारे साथ वापस जाऊंगी। चलो। बचाओ, बचा। क्या चिल्ला रही है? इसे बहस क्यों कर रहे हो? जल्दी इसे ले चलो। ये मरने वाली लड़की, जल्दी हमारे साथ वापस चल। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। चलो। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मुझे छोड़ दो। तुमने इतनी जोर से क्यों पकड़ा? अरे चेहरा खराब हो गया। बहस मत करो, जल्दी इसे ले चलो। सब इंतजार कर रहे हैं। संघर्ष मत करो, तुम बच नहीं सकती। वेंड्रयुए, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? बेशक तुम्हारी मरने की जद्दोजहद देखने के लिए। लूरवनरुवन, 6 साल पहले तुम नहीं बच सकी। 6 साल बाद भी ऐसा ही होगा। माँ पापा ने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा। वे बेजिंग शहर नहीं ढूंढ सकते। यह सब तुमने किया है। लूरवनरुवन, जो तुम्हारा नहीं है। उसे हड़पने की कोशिश करना, यही नतीजा होता है। अंदर आओ। प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हारे माता पिता को 20,000 दिए और तुमने मुझे चाकू मारने की हिम्मत की। भागने की सोच रहे हो? भागो तो देखो, भागो तो देखो। आखिरकार तुम मेरे बिस्तर पर ही पहुंचे। लूरवानुआन, मजे करो। यह सब तुम चिंता मत करो। बाद में इस कमरे में जो कुछ भी होगा मैं सब रिकॉर्ड कर लूंगा। फिर देखेंगे हुआ तिंग युआन। जानने के बाद भी क्या तुम्हें चाहेगा? आओ खूबसूरत, आओ इधर आओ। आ जाओ ना। 6 साल हो गए। क्या यह मेरी जान लेने आया है? इस महीने काम करके 2,000 कमाए। टीचर ने कहा एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूशन फीस की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माँ पापा, तुमने मेरा एडमिशन लेटर क्यों फाड़ दिया? एडमिशन लेटर नहीं रहा तो मैं कॉलेज कैसे जाऊंगी? कॉलेज जाना भी तो शादी के लिए ही है ना। माँ तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढ लेगी। आज रात ही शादी कर देंगे। क्या क्या बात है? तुम्हें क्या हो गया है? अरे पैसे वादा किया था ना। 20,000 रुपए गिन लो। तुमने मुझे 20,000 में बेच दिया। तुम्हें क्या हक है मेरे साथ ऐसा करने का? हक है क्योंकि मैं तेरा बाप हूं। तू पूरी की पूरी मेरी है। मैं चाहूं तो बेच दूं। पैसे ठीक है ना? लड़की अब ले जाओ। ठीक है। जाग गई?
अरे डरो मत, आज रात गुजरते ही तुम गेंग अंकल की बीवी बन जाओगी। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। ही। गैंग अंकल, मैं जल्द ही बीजिंग यूनिवर्सिटी जाने वाली हूँ। कृपया मुझे छोड़ दो। नौकरी लगते ही मैं पैसे लौटा दूंगी। 20,000 नहीं, 50,000। क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? 50,000। देखो, क्या मुझे पैसों की कमी है? मुझे बीवी की कमी है। तुम अच्छे से सुनोगी तो गेंग अंकल तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी खूब देखभाल करूंगा। खून। ज्यादा दूर नहीं, जल्दी से उसका इलाज कर। तुम वही रुको। उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, भागो, जितना दूर भाग सकते हो भागो। लेकिन लगता है मेरी किस्मत में उस सुनसान पहाड़ी गांव से बाहर निकलना नहीं लिखा था। उसे पकड़ लिया। यहाँ कुछ आवाज क्यों नहीं आ रही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। लाओगिंग तो एक बड़ा मर्द है, वो एक लड़की को काबू नहीं कर पाएगा। अगर वह इतना ही काबिल होता तो 6 साल पहले उसे चाकू नहीं मारा जाता। हटो। लूपिंग लियू फैंग। मैं अब लुआन नहीं हूँ जो 6 साल पहले तुम लोगों के मनमाने हाथों में थी, जिसे तुम लोग मनमर्जी से सताते थे। इस बार तुम लोग मुझे दोबारा बेचने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम सीधे लेने की? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? 6 साल पहले मैंने कॉलेज की परीक्षा पास की थी। तुम लोगों ने मुझे महज 20,000 रुपए में बेच दिया। इस आदमी को जिसने अपनी बीवी को मार डाला था। वकील ने कहा था कि मैंने आत्मरक्षा में किया था, लेकिन तुम लोगों ने उससे पैसे लेकर मुझ पर जानबूझकर करने का आरोप लगा दिया। क्या किसी माँ बाप को अपनी बेटी को आग में झोंकना चाहिए? तुम लोगों की वजह से ही सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। कहा कि मैंने अपने शरीर की कीमत पर बात नहीं मनवाई। जेल से छूटने के बाद मेरी पढ़ाई छूट गई। हर कोई मुझे हत्यारिन कहकर बुलाता था। यह सब तुम लोगों की वजह से हुआ। मेरी जिंदगी तुम लोगों ने पूरी तरह बर्बाद कर दी। तुम इस बेईमान लड़की हमारे बारे में ऐसा कह रही हो? यह कॉलेज की डिग्री, नौकरी नहीं मिल रही तो शादी ही करनी पड़ेगी ना? लाओगिंग की उम्र थोड़ी ज्यादा है सही, लेकिन उम्रदराज आदमी ज्यादा प्यार करते हैं, इसमें बुराई क्या है? तुम आओ, मेरी मदद करो इसे पकड़ने में। लाओगिंग तुम चिंता मत करो। आज हम दोनों पक्का करेंगे कि तुम्हारा काम बन जाए। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? यह तो अपराध है। अरे ये छोकरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? आज मैं तुम्हारी टांग नहीं तोड़ दूं तो तुम कहीं भी भाग नहीं सकती। रुको। डरो मत। तुम क्या करने जा रहे हो? हम उसके माँ बाप हैं। हमने उसे जन्म दिया, पाला पोसा। हम उसके साथ जो भी करें वो पूरी तरह से जायज है। हाँ, सिर्फ खाना खिला देना बच्चा पालना नहीं कहलाता। जब से मैं चलना सीखी तब से मैं तुम लोगों की सेवा करती आ रही हूँ। खाना पीना सब कुछ, कपड़े धोना। तुम्हारा मूड खराब होते ही मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हो। और यह निशान तुमने शराब पीकर सिगरेट से जलाया था। ये सब मैंने सह लिया, लेकिन तुम लोगों को नहीं चाहिए था मुझे स्कूल जाने से रोकना, मेरा एडमिशन लेटर फाड़ देना, और तो और उसका पैसा लेना, मुझे बेबस 6 साल तक अपराधी बनाए रखना। यह है 6 साल पहले की सच्चाई। मैं हत्यारा नहीं हूं। असली हत्यारे ये लोग हैं। लू रुआन, तुम किससे बात कर रही हो?
6 साल पहले मैं अकेली थी। माता पिता तक ने साथ छोड़ दिया। मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे, कोई सफाई नहीं देता था। अब सब देख रहे हैं, तुम लोगों को देख रहे हैं, मेरे साथ किया सब कुछ। इस बार तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हें चुकाना होगा अपने किए की सजा। अच्छा लू रुआन रुआन, यह सब कुछ तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था। पहले मैं कुछ भी कहती, कोई विश्वास नहीं करता था। चूंकि ऐसा है तो मैंने उन्हीं से सच बुलवा लिया। तिंग युआन भैया, तुम क्यों उस हत्यारे की मदद कर रहे हो? मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि रुआन रुआन हत्यारा है, बल्कि तुम हो। बार बार शरारतें करने वाली। यह हिसाब मैं वेन परिवार से पूरा चुकता करूंगा। दोस्तों, मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचा भी नहीं। जो कुछ भी किया वह सिर्फ जीने के लिए था। पहले मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अब मैं चुनती हूँ लुपिंग और लियू फोंग के साथ रिश्ता तोड़ना। तुम क्या कह रही हो? अनमोल बेटी, दुर्भावनापूर्ण चोट पहुंचाना, अपहरण, मानव तस्करी। तुमने जो किया है वो तुम्हें जेल में डालने के लिए काफी है। चेन पिंग, इन्हें ले जाओ। जी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तिंग युआन भैया। बॉस हुओ। रुआन रुआन, बॉस हुओ, तुम मेरे साथ रहे। मैं तो जाने वाला था। तुमने कल रात मुझे पकड़कर कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। मत जाओ। मुझे अकेला मत छोड़ो। क्या हुआ? इतना रो क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाऊं? मेरा दिल इतना दुखी क्यों है? मेरे माता पिता ने मुझे कभी अपना क्यों नहीं समझा? ठीक है, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुमने कभी सोचा है शायद वे तुम्हें अपना नहीं मानते, क्योंकि तुम असल में उनके बच्चे ही नहीं हो। तुम क्या कह रहे हो? लूपिंग और लियू फैंग तुम्हारे असली माता पिता नहीं है। मैं हमेशा सोचती थी शायद मैं पर्याप्त अच्छी नहीं हूं, इसलिए मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते। पर अब पता चला कोई बात नहीं, अब से मैं और जियान जो तुम्हारे परिवार हैं। तुम आंखें क्यों बंद कर रखी हो? मैं मुझे नींद आ रही है। लू परिवार के उन 3 लोगों पर नजर रखना और वेन परिवार के बारे में। वेन को संभाल नहीं पा रहे तो मैं उनकी जगह संभालूंगा। वेन रुयुई को 1 महीने के लिए अंदर रहने दो, अच्छी तरह सोचने के लिए।
दबाव बहुत अच्छा है। मम्मी, तुम आखिर लौट आई। इतनी पतली कैसे हो गई? सिर पर चोट भी लगी है। मैं रसोई से कहती हूँ तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाएं, ताकत आएगी। शुक्रिया, मैडम। तुम जियांझू के साथ खेलो, मुझे ऊपर जाकर एक मीटिंग अटेंड करनी है। बेबी, मम्मी को तुम्हारी बहुत याद आई। मम्मी, मत रो मम्मी। और हाँ बेबी, डैडी ने पहले मम्मी की मदद की थी। माँ उसे तोहफा देना चाहती है। तुम्हें पता है पापा को क्या पसंद है? पापा को काम पसंद है। काम के अलावा? बड़ी बेटी दादी और माँ को पसंद करते हैं। वह मुझे कैसे पसंद कर सकता है? छोड़ो भी, मैं खुद ही सोच लूंगी। आ गया। क्या यह बहुत अजीब नहीं होगा? या फिर से सोच लेते हैं। क्या बात है? बॉस हुओ, कितना नरम है। मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या बात है? बॉस हुओ, इस बार आपकी वजह से मैं सुरक्षित रह पाई। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? यह क्या करने जा रहे हो? बॉस हुओ, आप पहले लेट जाइए। क्यों? तुम क्या कर रहे हो? आपको बदला चुकाना, बॉस हुओ। बदला चुकाना? बॉस हुओ, आपका दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? क्या आप घबराए हुए हैं? लूरुनरुआ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैंने कहा था आपको बदला चुकाना है। बॉस हुओ, मैंने आपको आंखें बंद करके लेटने को कहा था ताकि आपकी मालिश करने में आसानी हो। मालिश? आपने कहा था कि आपको रात में बहुत नींद नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा आपकी मालिश करूं। मालिश के बाद मैं गारंटी देती हूं कि आप सुबह तक सो जाएंगे। छोड़ो भी, मुझे मालिश में कोई दिलचस्पी नहीं है। बॉस हुओ, आप विश्वास न करें मेरी कला पर। मेरे पिछले मालिक, उन्हें बहुत नींद नहीं आती थी। रात में मैंने उनकी मालिश की और वह रात में बहुत अच्छी नींद सोई। आप बस एक बार कोशिश कर लीजिए। बॉस हुओ, आप आंखें बंद कर लीजिए, तब असर और अच्छा होगा। विश्वास नहीं है। मैं बाहर जाओ। बॉस हुओ, लगता है बॉस हुओ को मसाज पसंद नहीं है। फिर कभी मौका मिले तो उनका एहसान चुकाऊंगी। पापा, देखो मम्मी कितनी सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर।
जियांजू ने आज मुझसे कहा कि मैं उसे स्कूल छोड़ दूं। तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वाह, आज मम्मी पापा दोनों मुझे स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। बाय मम्मी। बाय। धीरे भागो। वो बॉस हो। क्या मैं रोज छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ सकता हूँ? हाँ। शुक्रिया बॉस हुओ। वो मुझे सब्जी लेनी है, मैं उतर जाती हूँ। बॉस हो। बोलो। हमारा कोई कंपनी के साथ डील फाइनल होने वाली है। बॉस कुई ने आपसे रात को मिलने का समय लिया है। ठीक है। इतनी रात हो गई, बॉस हुओ अभी तक नहीं लौटे। बॉस हुओ। मैडम, आप अभी तक सोए नहीं? क्या बॉस वो का इंतजार कर रही थी? वो ज्यादा पी गए हैं। आइए धीरे से। बॉस वो को आपके हवाले करता हूं। हाँ ठीक है। इतना क्यों पी लिया? मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर की दवा लाती हूँ। मत हिलो। बॉस हुओ। मुझे गले लगा लो। बॉस हुओ, तुम नशे में हो। मैं पूरी तरह होश में हूं। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। लू रुआन रुआन, मुझे तुम पसंद हो। क्या तुम मेरी धड़कन सुन सकती हो? लू रुआन रुआन, तुम मना कर सकती हो। अभी चली जाओ। अभी तुम्हें पछताने का मौका है। बड़े बच्चे, स्कूल में टीचर की बात मानना। बाय दादी। बाय पापा। मुझे स्कूल जाना है। पहले तुम दोनों के सामने दो पोकर फेस देखकर मुझे इतनी ठंड लगती थी कि खाना भी नहीं खा पाती थी, लेकिन अब रुअन रुअन आ गई है। इस घर में आखिरकार घर जैसा माहौल आ गया है। डॉक्टर भी कहते हैं कि जियांजू की हालत में सुधार हो रहा है। माँ, क्या तुमने कभी सोचा है कि उन्होंने जियांजू की असली माँ बना दिया जाए ताकि वह हमेशा उसके साथ रहे? तुम्हारा मतलब है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? अरे बेटा माफ करना, मम्मी तुम्हारे दोस्त के लिए बनाए बिस्कुट लाना भूल गई। तुम यहाँ थोड़ी देर मम्मी का इंतजार करोगे? ठीक है। बेटा कितना अच्छा है, मम्मी जल्दी आ जाएगी। तुम्हारा मतलब है मुझे उससे प्यार है। तुम पागल हो गए हो। क्या तुम सच कह रहे हो? तो यह फैसला क्या सिर्फ जियांजू के लिए है? माँ, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। यह फैसला सिर्फ जियांजू के लिए नहीं है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर कभी जियांजू की असली माँ वापस आ गई तो क्या होगा? मैं उस चालाक औरत को कभी भी वो परिवार के पास या जियांजू के पास फटकने नहीं दूंगी।
माफ करना बेटा, मम्मी भूल गई कि बिस्कुट कहाँ रखे हैं। मम्मी माफी मांगने की जरूरत नहीं, जियांजू को कल ही बिस्कुट बैग में रख लेने चाहिए थे। मैं उस चालाक औरत को वो परिवार के पास आने का या जियांजू के पास आने का मौका नहीं दूंगी। बेटा, मैं क्या करूं ताकि हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूं? लू रुनरुन, तुम मुझसे क्यों चुप रही हो? उस रात तो हम बहुत सब कुछ करने के बाद अब मानने से इनकार। कौन मानने से इनकार कर रहा है? तो फिर बताओ, तुम मुझसे क्यों छुप रही हो? मैं तुमसे नहीं छुप रही। मेरी आंखों में देखकर कहो। मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। क्या तुम कल रात की बातों को भूल सकते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं? क्यों? मैं उस चालाक लड़की को कभी नहीं आने दूंगी। वो परिवार के पास, जियांझो के पास आने का मौका। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं। क्यों? मैं तैयार नहीं हूं। सच में? मैंने अचानक पूछ लिया। मुझ पर विश्वास करो, यह बिल्कुल भी अचानक नहीं है। मैं गंभीर हूं। मैं जियांझो की असली मां हूं, वह औरत जिससे तुम नफरत करती हो। अगर तुम्हें सच पता चला तो तुम मुझसे और नफरत करोगी। फिर भी नहीं। आखिर क्यों? मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम झूठ बोल रही हो। उस रात मैंने साफ महसूस किया था, तुम्हारा दिल भी मेरे लिए धड़क रहा था। लू रुआन रुआन, मैं चाहता हूं कि तुम खुद मुझसे कहो। मैं बस एक आया हूं और तुम हो ऊंचे ओहदे के मालिक। तुम्हारे साथ रहने का दबाव बहुत ज्यादा है। मैं सहन नहीं कर सकती। जूही कंपनी के साथ अनुबंध की पुष्टि हो चुकी है, कोई समस्या नहीं। प्रक्रिया चल रही है। बॉस हो, क्या आप सुन रहे हैं? चेन पिंग, तुम मेरे साथ हो। दबाव बहुत है क्या? आप ऐसा कैसे पूछ सकते हैं? क्या आप सच सुनना चाहते हैं? ज्यादा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा। मैं आपके साथ हूं। आधी तनख्वाह मानसिक तनाव के लिए चली जाती है। वैसे आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको कोई चिंता है? छोड़ो, तुम जैसे कुंवारे को समझाना बेकार है। किसने कहा मैं कुंवारा हूं? मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं जल्द ही शादी करने वाला हूं। ऐसा है क्या? देखो, मेरा एक दोस्त है। ओह, मिस लूही होंगी ना? तुम्हारे हिसाब से वह मुझे क्यों ठुकरा रही है? क्या नहीं कहा था? वो तुम्हें पसंद नहीं करती। फिर अगर पसंद नहीं करती तो उसने खुद मुझे चुमा क्यों? यह स्पष्ट रूप से गैर जिम्मेदाराना नहीं है। बॉस हो, आप मिस लू से 7 साल बड़े हैं और आप हर दिन सूट, वेस्ट, टाई तीनों पहनते हैं। आपके पास काम के अलावा कुछ नहीं। हमेशा एक बर्फीले चेहरे वाले बूढ़े आदमी, और आप तलाकशुदा है, बच्चा भी है। आप जैसे शादी बाजार में भी कोई नहीं लेता। वो आपको पसंद नहीं करती, ये सामान्य है। क्या मैं इतना बुरा हूं? तो मुझे क्या करना चाहिए? बॉस हो, आप ऐसा कर सकते हैं। चूजा बिल से बाहर निकला। अरे, मोर ने पंख फैलाए। मोर कहा है, मैं भी देखना चाहता हूं। मम्मी तुम्हें बगीचे में ढूंढने ले चलती है, ठीक है? हाँ, चलो। मैं भी आता हूं। अरे,
तुम और रुआन रुआन। हाँ, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अरे, मेरा बेटा समझदार हो गया। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। आओ, माँ तुम्हें कुछ खास तरीके सिखाती है। माँ, तुम मुसीबत में मत पड़ो। अरे, यह मुसीबत कैसे हो सकती है? तुम्हारे जैसे प्राथमिक स्कूल वाले तरीके से तब तक नहीं मिलेगी जब तक बड़ा बेटा कॉलेज नहीं जाता। कहीं ऐसा न हो कि बड़ा बेटा रुआन रुआन के साथ चला जाए और तुम्हारे पास न तो पत्नी बचे न बच्चा। क्या बकवास कर रहे हो? यह बकवास कैसे हो सकती है? लेकिन पता है, कपड़े बदलना अभी भी उम्मीद है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। तुम ऐसा करो। माँ, नहीं। क्या बुरा सुझाव दिया है? यह बुरा सुझाव कैसे हो सकता है? तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने तुम्हें यह सुंदर चेहरा दिया। नहीं तो तुम्हारे उस बुरे स्वभाव के साथ कब तक उसका पीछा करते रहोगे? तुम्हें अपनी खासियत का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। तुम सच में मुझे धोखा नहीं दे रहे? औरतें औरतों को बेहतर समझती हैं। इसे अच्छे से सीखो कैसे पकड़े औरत का दिल। तुम यहाँ आओ। इतनी रात को क्या काम है? कहीं उसे तबीयत तो ठीक नहीं? हुआ तिंगयुआन, तुम ठीक हो? लूरोन, देख लिया? तुमने जानबूझकर किया है। मैं जानबूझकर कैसे? तुमने मुझे आधी रात बुलाया और कपड़े भी नहीं पहने। यह मेरा कमरा है। मैं कपड़े न पहनूं, इसमें क्या दिक्कत है? और हाँ, मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया? तुमने रात को मैसेज भेजा, मैंने सोचा तुम्हें कुछ हुआ है। तो तुम मेरी चिंता कर रहे हो? लूरोन, तुम इतनी चिंता करते हो और कहते हो तुम्हें मैं पसंद नहीं? हो परिवार का कोई भी बीमार पड़े, मुझे चिंता होगी। रुअन, मुझे टिंगयुन बुलाओ। हो टिंगयुन, अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम क्या करोगे? धोखा दिया तो दिया, बस तुम मेरे साथ रहो। मुझे तुम्हारा धोखा देने से डर नहीं, मुझे डर है तुम धोखा देकर वापस नहीं आओगे। मैं फिर कभी तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। हो टिंगयुन, अगर तुम्हें पता चले कि मैं वही हूँ जिस चालाक लड़की से तुम नफरत करते हो, तुम शायद मुझे फिर कभी नहीं देखना चाहोगे। चूंकि तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी सो जाना। बॉस, वो आपने जो जांच करवाई थी, उस औरत के बारे में कुछ सुराग मिले हैं। बस समय ज्यादा हो गया है, वीडियो गुम हो गया है, लेकिन मुझे एक बहुत ही संयोग मिला है। उस दिन जब आप होटल में थे, होटल के स्टाफ रिकॉर्ड में आपकी पत्नी का नाम था। और भी संयोग की बात यह है कि 3 महीने बाद आपकी पत्नी को प्रेगनेंसी की वजह से निकाल दिया गया। प्रेगनेंसी? 3 महीने? अगर किसी दिन तुम्हें पता चले कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तुम क्या करोगे? बॉस हुओ,
वो जियांजू और लू रुनरुन के मां बेटे होने का सबूत मिला है। हो टिंग युन, आपने मुझे क्यों बुलाया? ऐसा लगता है कि आप वाकई जियांजू को अपना असली बेटा मानते हैं। बॉस हो, आपका क्या मतलब है? पहले आपने पूछा था अगर मुझे पता चला कि आपने मुझे धोखा दिया है तो क्या होगा। मैं आपको एक बार समझाने का मौका देता हूं। आपको मुझसे कुछ कहना है। मैं समझ नहीं पा रहा, आप क्या कहना चाहते हैं? लू रुआन रुआन, मैं आपको फिर एक बार समझाने का मौका देता हूं। आपको मुझसे कुछ कहना है। अब आपको अच्छे से सोचना चाहिए कि इस बारे में कैसे समझाएंगे। पांच साल पहले आपने कितनी कोशिश करके मेरे बिस्तर पर पहुंची और फिर 10,000 रुपए के लिए जियांजो को बेच दिया। आप जियांजो की मां बनने के लायक ही नहीं है। नहीं, मैंने नहीं किया। बॉस हो, आप मेरी बात सुनिए। अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। कृपया चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि आप फिर से मेरी और जियांजो की जिंदगी में दिखाई दें। बाहर जाओ। बॉस हो, मैं बॉस हुओ, बुरी खबर है, छोटा मालिक गायब है। क्या? अब आपको अच्छे से सोचना चाहिए कि इस बारे में कैसे समझाएंगे। 5 साल पहले आपने कितनी कोशिश करके मेरे बिस्तर पर पहुंची और फिर 10,000 रुपए के लिए जियांजो को बेच दिया। आप जियांजो की मां बनने के लायक ही नहीं है। सब मेरी गलती है। जियांजो को जरूर पता चला होगा, मैंने इसे धोखाया, इसलिए वह घर से भाग गया। अभी सबसे जरूरी बात जियांजो को ढूंढना है। मैं आपके साथ ढूंढने जाता हूँ। आपने इस बच्चे को देखा है? नहीं नहीं, क्या आप लोगों ने इस बच्चे को देखा है? नहीं पहचानते। क्या हुआ? बच्चा गुम हो गया? क्या आप लोगों ने फोटो में इस बच्चे को देखा है? शायद उधर चला गया है। धन्यवाद। जियांजो, गाड़ी है। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। जियांजो को इधर उधर नहीं भागना चाहिए था। माँ तुम्हें दोष नहीं देती। छोटे बच्चे, तुम ठीक हो तो बस। लू रुआन रुआन, जो मैं नहीं पा सकता, तुम भी नहीं पा सकोगी। मुझे छोड़ दो। रुआन रुआन, माँ, रुआन रुआन, ठीक है, मैं तुरंत तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, कैसा है? मरीज को गंभीर रक्तस्राव है, जल्द से जल्द रक्त चढ़ाना होगा। लेकिन मरीज का दुर्लभ पांडा ब्लड ग्रुप है। अस्पताल के ब्लड बैंक में बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। लेकिन मेरे घर में तो पांडा ब्लड ग्रुप वाला कोई नहीं है। क्या दूसरे अस्पताल से मंगवाया जा सकता है? मैंने लोग भेजकर पूछा है, लेकिन संभावना बहुत कम है। बॉस वो, अगर 3 घंटे के भीतर पर्याप्त रक्त नहीं मिला तो मरीज की स्थिति। नहीं, आप डॉक्टर हैं,
आपको उसकी जान बचानी होगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। सच में नहीं चाहता था कि तुम जाओ। मेरा पांडा ब्लड ग्रुप है, मैं मिस वू को बचा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ बॉस वो ध्यान न दें रूयू की अनजाने गलती पर। अनजाने गलती? मैडम, आज वह गाड़ी जियांझू को निशाना बना रही थी। अगर वन वन होती। छोटे साहब, क्या ठीक नहीं है? मेरी बस यही एक मांग है। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं अभी चला जाऊंगा। बॉस वो, समय कम है, मिस वू की जान ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो फिर यह समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। रुआन रुआन, माफ करना। माँ, आखिरकार तुम जाग गई। क्या वह कहीं ये कुछ दिन सोया भी नहीं, हमेशा अस्पताल में ही मेरे साथ रहा होगा? सब जियांझोऊ की गलती है। जियांझोऊ को इधर उधर नहीं भागना चाहिए था। माँ को भी चोट नहीं लगती। छोटे बच्चे मत रो। माँ, क्या मैं ठीक नहीं हूँ? यह माँ की गलती है। माँ को जियांझोऊ से झूठ नहीं बोलना चाहिए था। क्या तुम मुझे माफ करोगे और मुझे अपनी माँ बनने दोगे? पापा ने मुझे बताया यह माँ की गलती नहीं है। मैंने पूरी तरह से जांच कर ली है। उस साल तुमने जियांझू को नहीं बेचा था। शियाबाओ मेरा बच्चा है, मैं उसे कैसे बेच सकती हूँ? तो तुमने सोचा कि मैंने 1 लाख रुपए के लिए बच्चे को बेच दिया? चालाक औरत, इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो, है ना? नहीं, मैंने नहीं किया। यह सब एक गलतफहमी है। माँ, मैं फिर कभी माँ से अलग नहीं होना चाहता। अब सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मैं अभी भी चाहती हूं कि तुम जियांझू के साथ रहो। ठीक है। माँ तुमसे वादा करती है। माँ, फल खाओ। बुरी औरत, मेरी माँ से दूर रहो। लू रुआन रुआन, तुम छोटी प्यारी हो। तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है, ऐसी टक्कर में भी नहीं मरी। वेन रुयुए, तुम यहाँ कैसे? बेशक तिंगयुआन भाई ने मुझ पर दया की, माफीनामा पर हस्ताक्षर कर दिया और मैं बाहर आ गई। यह कैसे संभव है? विश्वास नहीं होता है ना? तो अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो। क्या यह तिंगयुआन भाई के खुद के हस्ताक्षर नहीं है? असंभव। अब देख लिया ना, तिंगयुआन भाई के दिल में मैं तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण हूँ। बुरी औरत, बाहर जाओ। मेरी माँ को परेशान मत करो। तुम छोटी प्यारी, तुम अपनी माँ के साथ क्यों नहीं? कार से कुचल कर मर गई। तुमने मुझे काटा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। रुको। लू रुआन रुआन, सुन लिया? मेरी माँ ने रुकने को कहा। मुझे मारने दो। तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारे अच्छे माता पिता नहीं है। इस जन्म में तुम हमेशा मेरे पैरों तले रहोगी। मैंने तुम्हें रुकने को कहा। माँ, तुमने मुझे मारा। माफ करना बेटा, माँ पापा देर से आए। माँ पापा, तुम लोगों ने गलती कर दी। गलती नहीं है, वे तुम्हारे असली माता पिता हैं। हुआ तिंगयुआन, यह सब क्या मामला है? रुआन रुआन, पहले तुमने मुझसे हमेशा कहा था तुम्हारे पालक माता पिता हैं। उसके बाद से मैं चुपके से तुम्हारे असली माता पिता की जांच कर रहा था। रुआन रुआन, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि मिसेस वेन की आंखों और भौहों में तुमसे कुछ समानता है? तुम्हारा मतलब क्या है? मिसेस वेन और बॉस वेन तुम्हारे असली माता पिता हैं। नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। यह झूठ है। हुआ तिंगयुआन, जरूर तुम मुझसे बदला ले रहे हो, है ना? मैं ही तो
वेन परिवार की असली बेटी हूँ। वेन रुयुए। मुझे तुम्हें लू रुयुए कहना चाहिए तुम्हारा मतलब है कि लू पिंग और लिu फांग ही उसके वे हैं जिन्होंने चुपके से तुम्हें और वेन रुयुए को बदल दिया ताकि उनका अपना बच्चा अच्छी जिंदगी जी सके। बेटी, इतने सालों से तुमने कितना दुख झेला है। और सबसे बड़ी बात, वेन रुयुए वह हमेशा से अपनी असली पहचान जानती थी। क्या? वेन रुयुए, हम वेन परिवार ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तेरी वजह से मैं लगभग अपने खून का टुकड़ा खो देती। माँ, मेरी बात सुनो। जरूर हुआ तिंगयुआन झूठ बोल रहा है। मैं इस घर में 10 सालों से रह रही हूँ। 10 सालों से तुम्हें माँ कहती आई हूँ। मैं कैसे तुम्हारी असली बेटी नहीं हो सकती? चुप रह, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। बॉस वेन, यहाँ लू परिवार द्वारा बच्चों को बदलने के सारे बयान और सबूत हैं। अब आगे का मामला आप लोगों पर है। उम्मीद है आप रुआन को निराश नहीं करेंगे। फिक्र मत करो, मैं अपने बच्चे को फिर कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। पापा, चलो, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पापा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? पापा, मैं ही तुम्हारी असली बेटी हूँ। रुआन, अगर तुम्हें एक और मौका मिले, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तैयार हूँ। जियानजू देख रहा है। पापा मम्मी शर्मा रहे हैं।